प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट भी करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बुक से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपका एग्जाम है ना बार बार आने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार क्या करें, ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, मैसा का पठार किस जिले में, बताओ भाई मैसा का पठार कहाँ पर, कमेंट कीजिए। उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में। तो देखो मैसा का पठार कहाँ पर आपका, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है, बताओ दोस्तों राजस्थान का लौह पुरुष कौन कहलाते हैं, कमेंट कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास या दोस्तों आपके जयनारायण व्यास। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, दामोदरलाल व्यास। ये दोस्तों क्या है आपके राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इनको उपाधि दी गई दामोदरलाल व्यास को क्या है दोस्तों, राजस्थान लौह पुरुष की उपाधि प्रदान है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नमक का उत्पादन, बताओ दोस्तों राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, कमेंट कीजिए। सांबर से बिल्कुल होता है, लोणकंद से भी होता है और डीडवाना से भी होता है, ठीक है ना। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो सांबर जी से नमक निकलता है दोस्तों आपका, लोणकंद से भी निकलता है और दोस्तों आपका डीडवाना झील से भी निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान के जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, बताओ दोस्तों सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है, आपसे पूछा है। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारां में। तो देखो सर्वाधिक दोस्तों आपकी औसत वर्षा होती है झालावाड़ में। कहाँ पर, झालावाड़ जिले में। जो भी झालावाड़ कमेंट करा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी अधिक कितनी हो सकती है, ठीक है ना। देखो कम से कम नहीं पूछा, क्या पूछा दोस्तों आपको, हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 15, 20, 30 या 25। तो यहाँ पर 30 ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। 30 से ज़्यादा क्या है दोस्तों अपन मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है ना। ओनली फॉर 30 हो सकते हैं, 30 से 31 नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होगी आपका 30 क्या है दोस्तों आपके मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों सिरोही की जिले संभाग माता, बताओ भाई सिरोही जिला एक संभाग माता, कमेंट कीजिए। उदयपुर में या दोस्तों जोधपुर में, अजमेर में, पाली में, बताओ सिरोही संभाग की जिले माता दोस्तों आपका ये पाली संभाग में। कहाँ पर आता है दोस्तों, सिरोही जिला पाली संभाग में आता है। यहाँ पर डी राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, बताओ दोस्तों राष्ट्रीय बीजीय मसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपसे पूछा है। तो देखिए तिबिज अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दोस्तों आपका दुर्गापुरा जयपुर में। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका तिबिज अजमेर में, दोस्तों क्या है राष्ट्रीय बीजीय मसल अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछे दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका सेवर में, ठीक है। पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर सागर बांध, बताओ दोस्तों भूगोल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सोमाधुपुर में, कोटा बूंदी में। तो देखो जवाहर सागर कहाँ पर आपका, कोटा बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों, कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न एक प्रश्न क्या पूछा आपने, राजस्थान में थारपाकर गाय की उत्पत्ति स्थल है। अब देखो थारपाकर क्या होती है, गाय का नस्ल होती है, ठीक है ना। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कमेंट कीजिए। सुहाला का नागौर से, मालानी बाड़मेर से, पुष्कर अजमेर से या दोस्तों आबू सिरोही से, बताओ दोस्तों थारपाकर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, मालानी बाड़मेर। कौन सा आएगा दोस्तों आपका, मालानी क्षेत्र बाड़मेर। जो भी बी राइट कर रहा, बी राइट है आपका, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। वनस्थली विद्यापीठ यहाँ दोस्तों इसे क्या बोल सकते हैं आप, डीम्ड विश्वविद्यालय बोल सकते हो। कहाँ पर आपका, जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, सोमाधुपुर में, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ आएगा टोंक में। कहाँ पर दोस्तों आपका, टोंक नवाबों की नगरी, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बड़ला सोलर पार्क, बताओ दोस्तों बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर, कमेंट कीजिए। फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जालौर में। तो देखो बड़ला सोलर पार्क आपका हो जाएगा फलोदी में। कहाँ पर, फलोदी दोस्तों क्या आपका जोधपुर से अलग जिला बनाए। अब दोस्तों बड़ला कहाँ पर है, बड़ला फलोदी में, ठीक है, बिल्कुल फलोदी ऑप्शन है राइट है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए उद्योग क्षेत्र, बताओ दोस्तों वर्तमान में ना रिको के द्वारा विकसित किए गए उद्योग क्षेत्र कितने आपको पूछा है, 330, 370, 398, 342, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, 398 दोस्तों क्या है, रिको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, अगर आप ये गलत कर रहे हो ना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको आने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बार बार घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है। अब देखो आपको पता है दोस्तों राजस्थान को क्या बोलते हैं अपन, इस दोस्तों राजस्थान को क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का खनिजों का खजाना बोलते हैं, खनिजों का खजाना बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों राजस्थान में ना कौन सा खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जो क्या है दोस्तों पूरे देश में ओनली फॉर राजस्थान में निकलता है, ठीक है ना। लोहा खनिज, क्रोमियम, जस्ता या मैग्नीज। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका जस्ता है ना, ये ओनली दोस्तों क्या निकलता है पूरे देश में, राजस्थान में निकलता है। इस पर क्या अपन को एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है ना, एकाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज, बताओ दोस्तों नैरो गेज कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज कहाँ पर है, अलवर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। तो नैरो गेज आपकी होगी धौलपुर में। कहाँ पर दोस्तों, धौलपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध बताओ दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में ना मरु त्रिकोण का संबंध कहाँ से, कमेंट करेंगे। राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास या दोस्तों आपकी जल की कमी वाले क्षेत्र से। बताओ दोस्तों मरु त्रिकोण का संबंध कहाँ से, तो इसका संबंध हो जाएगा कहाँ से दोस्तों, पर्यटन विकास से। कहाँ से, पर्यटन विकास से। दोस्तों हमारी क्लास से देखो कब कब आती है, एक क्लास मॉर्निंग आती है दोस्तों सुबह 7 बजे, ठीक है। ये फिक्स टाइम है 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे आ जाएगी क्लास, ठीक है ना, लाइव। आप सभी जरूर जुड़ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, आयुष्मान भारत योजना। बताओ दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का संबंध कहाँ से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। तो देखो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का संबंध कहाँ से होगा आपका, स्वास्थ्य से। कहाँ से दोस्तों, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना पेंशन की पात्र महिला कौन होती है। देखो दोस्तों एक पेंशन की योजना थी, कौन सी दोस्तों योजना थी आपकी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है ना, इसकी पात्र महिला कौन थी आपको बताना है। विधवा महिला, परिकृत्या महिला, तलाकशुदा महिलाएं दोस्तों आपकी उपयुक्त सभी महिलाएं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी महिलाएं, ठीक है। ये तीनों महिलाएं दोस्तों क्या थी आपकी पेंशन की दोस्तों क्या थी, पात्र थी, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ हुआ। बताओ दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ, ठीक है, 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। तो देखो सहकारिता का शुभारंभ दोस्तों हुआ था 1904 में। कब, 1904 में हुआ था दोस्तों, राजस्थान में क्या हुआ था, सहकारिता का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। जो भी 1904 कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बता रहा है, वेरी गुड, ए को लॉक करो फटाफट, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था। बताओ भाई दोस्तों 2011 में ना शिशु लिंगानुपात कितना था, कमेंट कीजिए। 922, 888, 928 या दोस्तों आपका 864, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 888 क्या था, 2011 में शिशु लिंगानुपात था, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, जार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता फेमस है। बताओ दोस्तों, अरे जार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता जाने जाते हैं, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। जार पीर, अड़बू जी, रामदेव जी, देवनाथ जी, गोगा जी। तो देखो जार पीर गोगा जी का नाम है, किसका नाम है दोस्तों, गोगा जी का। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ददरेवा चूरू में। कहाँ पर, ददरेवा चूरू में। और इनका मेला कहाँ पड़ता है, इनका मेला पड़ता है गोगामेडी हनुमानगढ़। कहाँ पर, गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनका मेला पड़ता है। और गोगा जी आपके सर्पों के देवता कहलाते हैं, श्रम 10 पर इनको पूजते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की। बताओ दोस्तों अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की, कमेंट कीजिए। लालगिरी ने, भोलेनाथ ने, चरणदास ने, संत दास जी ने। देखिए अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, लालगिरी ने। किसने दोस्तों, स्वामी लालगिरी ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखोगे आप आपसे, गणगौर त्यौहार कितने दिन मनाते हैं। अब देखो जो गणगौर का त्यौहार है ना, ये कितने समय तक मनाते हैं, कमेंट कीजिए। 14 दिन तक, 15 दिन तक, 18 दिन या 19 दिन तक। तो देखो गणगौर है ना, ये दोस्तों कम से कम आपकी बात की जाए तो गणगौर दोस्तों सामूहिक रूप से अगर हर जगह की बात करें, ठीक है ना, तो दोस्तों गणगौर की अवधि कितनी रहती है अपनी, वो रहती है दोस्तों 18 दिन। कितने दोस्तों आपकी 18 दिन क्या करते हैं दोस्तों, गणगौर मनाते हैं, ठीक है ना। हाँ 18 दिन की अवधि रहती है इसकी, सी ऑप्शन आपका राइट है। 23वां क्वेश्चन देखो क्या आपसे, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामा रोलेलू प्रसिद्ध है। अब देखो आपसे पूछे पत्थर मारोली तो बाड़मेर की, और कोडामा रोलेलू दोस्तों आपकी कहाँ की होगी, भिनाई की। और भिनाई कहाँ पर आता है आपका, भिनाई आता है अजमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या है, कोडामा रोली, तो उसमें क्या है, ये स्थान बड़ा फेमस है भिनाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है। बताओ भाई वर्ष में 2 बार कौन सा मेला लगता है, कमेंट कीजिए। बाणगंगा मेला नहीं लगता है, महावीर जी का मेला 1 बार लगता है, कैला देवी का नहीं, करणी माता का मेला, ठीक है ना। इनका मेला दोस्तों कहाँ लगता है, बताओ। करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है आपका, देश में बीकानेर में। क्या करते हैं दोस्तों, ये मेला आपका वर्ष में 2 बार पड़ता है। क्या करते हैं दोस्तों, आपका वर्ष में 2 बार मिलने वाला मेला कौन सा आपका, करणी माता का मेला, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मुस्लिम सद्भावता का स्रोत मेला। बताओ भाई जहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं, गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेव मेला या दोस्तों मल्लिनाथ जी का मेला। तो देखो रामदेव मेला दोस्तों क्या यहाँ पर तो जो देखो मुस्लिम भी आते हैं हिंदू भी आते हैं, क्या दोस्तों आपका सर्वोत्तम सद्भावना का मेला कहलाता है। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम में प्रथम बार में सेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप प्ले स्टोर से क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए।
यहाँ से आप दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 का पूरा न्यू ड्रीम बेस दोस्तों इससे आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली फॉर 499 में। बहुत ही अच्छा कोर्स है, पूरा आपको कोर्स दोस्तों एकदम नए तरीके से कराया जा रहा है। साथ में नोट्स है, PDF आपको सारी सुविधा मिलने वाली, साथ में पुराने पेपरों का टेस्ट है, ठीक है ना। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों कोर्स आप इसे ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करके। अगर कोई भी दोस्तों ऐप में समस्या आती है, ये नंबर इस पर आप क्या करें, संपर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, बताओ भाई। ओलंदी क्या होती है, कमेंट कीजिए। विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ दाने वाली लड़कियां स्त्रियां दोस्तों आपका राजस्थानी लोकगीत है। तो देखो दोस्तों ओलंदी दोस्तों क्या होती है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है, तो यहाँ पर क्या करो दोस्तों, आपकी नववधु के साथ दाने वाली क्या दोस्तों लड़कियां स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों, ओलंदी कहलाती है, ठीक है ना। C ऑप्शन आपका राइट है। बिलों के घर कहलाते हैं, बताओ भाई बिलों के घर क्या कहलाते हैं, कमेंट कीजिए। कोल्लू, कुआं, टपरा, बराड़ियाँ दोस्तों, गोपना। तो देखो बिलों को दोस्तों घर को क्या बोलते हैं, कुआं टापरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, कुआं टापरा बोलते हैं। बिल्कुल बी, जो भी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, वालद्रा कहाँ का नृत्य, बताओ दोस्तों। वालर नृत्य कहाँ पर करते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। एक वालद्रा होती है वो कृषि होती है, ठीक है ना, वालद्रा, और एक होता है वालर। तो वालर नृत्य होता है, बताओ वालर कहाँ पर करते हैं, कमेंट कीजिए। भरतपुर में, अलवर में, किशनगढ़ में, सिरोही में। वालर कौन करता है दोस्तों, ग्रासिया करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों वालर नृत्य, ग्रासिया लोग करते हैं। और ग्रासिया सवारी कहाँ रहते हैं, सिरोही में रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सिरोही, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न लिखिए दोस्तों, सुपरसीड बनी ठनी का संबंध बताओ भाई। बनी ठनी का संबंध किस जिले से, कमेंट कीजिए। जयपुर जिले से, बूंदी से, किशनगढ़ से या कोटा जिले से। तो देखो बनी ठनी चित्र इसका संबंध कहाँ से होगा, किशनगढ़ शैली से। कहाँ से दोस्तों, किशनगढ़ शैली। जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सी बता रहा है, सी राइट है आपका, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली बताओ भाई। दोस्तों पशु पक्षियों के चित्र को महत्व किस शैली ने दिया, कमेंट करेंगे। किशनगढ़ ने, बूंदी ने, जयपुर ने, मेवाड़ ने। तो देखो दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी होगी आपकी, तो कौन दोस्तों, बूंदी शैली। कौन सी, बूंदी शैली। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की अपनी क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे। देखो मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके 30 में से यहाँ पर है ना 25 प्लस राइट हो रहे हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन। हम तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन डेली लेके आते रहते हैं। तो आप क्लास को डेली जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। क्लास को डेली दोस्तों ज्वाइन करना है, मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे लाइव, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, और आप प्ले स्टोर से क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपके सही कितने, ठीक है दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।